दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग का ये मानना है कि थॉर म्योनर के साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है। उसके बाद थॉर रैग्नारॉक में हमने ये देखा था कि थॉर बिना म्योनर के भी आराम से फाइट करता था। बाद में उसके पास आया स्टॉर्म ब्रेकर जिसने उससे थेनोस का एंड भी किया था। अब यहाँ पे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि थॉर लव एंड थंडर में अगला स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन का थॉर कैसा दिखेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम के डायरेक्टर्स ने कहा कि मूवी के एंड में हम लोग ने जिस थॉर को देखा था वो अपने पीक पोटेंशियल पे था। तो यहाँ ऑडियंस के माइंड में अभी भी एक क्यूरियोसिटी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे थॉर की ओडिन फोर्स उसके काम आएगी और एक नया थॉर बनाएगी। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि अगर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क और रुइन किंग थॉर में एक फाइट होती है तो कौन जीतेगा। वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से काफी ज्यादा डिफिकल्ट डिसीजन होगा क्योंकि दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं ओडिन फोर्स की बेस पावर। यहाँ पे जब एसगार्ड रहेगा तो ओडिन फोर्स रहेगी, उसी के साथ थॉर की पावर रहेगी। क्योंकि जैसे हम लोग ने देखा था थॉर रैग्नारॉक मूवी में, जैसे मेन एसगार्ड खत्म हो जाता था थॉर की पावर भी चली जाती थी। हो सकता है शायद यही रीजन होगा उसने थेनोस का सामना उस समय नहीं कर पाया जब थेनोस की स्पेसशिप आ गई थी। अब यहाँ पे नया एसगार्ड अर्थ पे बस गया था तो थॉर के पास वापस पावर तो आ गई, लेकिन उसकी डिप्रेशन की वजह से वो अपनी पावर का फुल तरीके से यूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में थॉर ने काफी अच्छी तरीके से फाइट भी किया था। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा जब गॉड द गॉड बुचर आए इस मूवी में तो थॉर अपनी पावर में फिर कैसे आएगा। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें ओडिन फोर्स की तो अगर वो थॉर को मिल जाती है तो थॉर को हराना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे चाहे थॉर के पास वेपन हो चाहे ना हो, थॉर को उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर हम लोग बात करें ओडिन की सिर्फ तो उनके पास एक ओडिन स्वॉर्ड भी है, लेकिन जब उनके पास ओडिन फोर्स आती है तो सिर्फ वही काफी होते हैं। और शायद यही रीजन था कि थेनोस इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं कलेक्ट कर पा रहा था क्योंकि उसे पता है कि ओडिन कितने ज्यादा पावरफुल थे। अब यहाँ पे बारी है थॉर की, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ओडिन फोर्स उसी के पास आएगी जो एसगार्ड की केयर करना चाहता होगा। और अगर हम लोग एवेंजर्स एंड गेम का फाइनल सीन याद करें तो यहाँ पे थॉर ने वैल्करीन को राजा बना दिया था या फिर के क्वीन बना दिया था। अब यहाँ पे थॉर तो चला गया गार्डियंस के साथ, लेकिन अगर मान लीजिए गॉड द गॉड बुचर एसगार्ड पर अटैक करता है तो थॉर को फिर से किंग बनना पड़ेगा ताकि उसे ओडिन फोर्स मिल जाए। अब यहाँ पे एक चीज तो कन्फर्म है, थॉर वापस राजा बन के रहेगा और जब ऐसा करने के बाद वो कोई मैजिकल ओथ लेगा तो उसके पास ओडिन फोर्स आ जाएगी। लेकिन दोस्तों ओडिन फोर्स आने के साथ ही उसके पास एक डीमेरिट आ जाएगा। अगर उसने ओडिन फोर्स का ओवर यूज किया तो एक डीप स्लीप में चला जा सकता है जिसे हम लोग कहते हैं ओडिन स्लीप। और अगर थॉर के साथ ऐसा हुआ दोस्तों तो उस वक्त एसगार्ड की रक्षा कौन करेगा। इसलिए थॉर को एक बैकअप प्लान बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से उसे एक ऐसा हैमर बनाना पड़ेगा जिसमें फिर से इंचैंटमेंट करनी पड़ेगी ताकि उसे कोई विल्ड कर सके। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो एसगार्ड है ये अर्थ पे बसा हुआ है तो इसकी रक्षा वही करेगा जो एक्चुअली इस प्लैनेट का हो। यानी दोस्तों वैल्करीन चाह के भी नई थॉर नहीं बन सकती, इसलिए थॉर को कोई ऐसा वर्दी पर्सन चाहिए जो अर्थ पर रह के एक नए एसगार्ड की रक्षा कर सके। यानी दोस्तों वो होगी जेन फॉस्टर। दोस्तों इसमें आप लोग कहेंगे कि अगर जेन फॉस्टर वर्दी है तो उसे पहले ही 2 पार्ट में ऐसे हैमर उठा लेना चाहिए था, क्योंकि थॉर रैग्नारॉक में तो हम लोग ने उसको देखा नहीं था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कभी मौका आए नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कैप्टन अमेरिका की तो वो वर्दी थे, लेकिन फाइनल मौका उनको मिला एवेंजर्स एंड गेम में जब थेनोस ने थॉर को एक्चुअली खत्म ही कर दिया था। उसी तरह हो सकता है जेन फॉस्टर भी वर्दी तभी होगी जब अर्थ के एसगार्ड पे कोई दिक्कत आएगी, जैसे कि गॉड द गॉड बुचर का आने। चलिए दोस्तों हम लोग इसे एक स्टोरी से समझते हैं। मान लीजिए थॉर को पता चल गया कि गॉड द गॉड बुचर अर्थ पे आने वाला है। अब उसे डिफीट करने के लिए सिर्फ ओडिन फोर्स जरूरी पड़ सकती है, तो वो ओडिन फोर्स को इकट्ठा करने के लिए पहले डीप स्लीप में जाएगा। लेकिन डीप स्लीप से जाने से पहले वो एक ऐसा हैमर इंचैंट कर देगा जो ये बताएगा अगर अर्थ पर कोई मुसीबत आती है तो जो वर्दी होगा वो हैमर अपने आप उसके पास चला जाएगा, क्योंकि अर्थ का रखवाला वही होगा। तो इस तरह दोस्तों अगर थॉर डीप स्लीप में चला भी जाता है, गॉड एक्चुअली आ जाता है, तो वो हैमर अपने आप जेन फॉस्टर के पास चला जाएगा जिससे जेन फॉस्टर फीमेल थॉर बन जाएगी। अब दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये नया म्योनर होगा बल्कि पुराना वाला नहीं। क्योंकि अगर हम लोग पुराने म्योनर की बात करें तो उसके थ्योरी के अकॉर्डिंग वो म्योनर लोकी लगा जिसमें इंचैंटमेंट नहीं होगी। दोस्तों मूवी के कुछ टाइम तक हम लोग को सिर्फ जेन फॉस्टर, वैल्करीन और बाकी लोग दिखाई दे सकते हैं गॉड द गॉड बुचर से फाइट करते हुए, लेकिन जब थॉर एक्चुअली में ओडिन पावर के साथ सामने आएगा तो वो काफ़ी अलग दिखेगा और एक तरह से दोस्तों वो ऑल फादर बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर थॉर के पास ओडिन फोर्स आती है तो उसके पास एक ऐसी पावर होगी जो शायद अभी किसी के पास नहीं थी। यानी वो ऑल टुगेदर एक नया एसगार्ड क्रिएट कर सकता है और जितने भी एसगार्डियंस हैं उन सबको एक बार में टेलीपोर्ट भी कर सकता है। दोस्तों अगर थॉर फिर से एक नया एसगार्ड बना लेता है आउटर स्पेस में तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, इससे क्या हेला फिर से जिंदा हो जाती है?
क्योंकि दोस्तों हेला की पावर भी एसगार्ड से कनेक्टेड है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पे अर्थ वाले एसगार्ड बनते ही फिर से वापस आ जाती। तो दोस्तों वैसे आप लोग क्या चाहते हैं कि आप थॉर को ओडिन फोर्स के साथ देखना चाहते हैं या फिर आप थॉर के लिए कोई नया वेपन चाहते हैं? वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से ओडिन फोर्स से अच्छा कोई वेपन नहीं हो सकता है, क्योंकि ओडिन फोर्स सिर्फ फाइट करने के काम नहीं आती बल्कि बहुत कुछ हो सकता है उससे। लेकिन दोस्तों एक बात है, ओडिन फोर्स आने के बाद थॉर को हमेशा के लिए एसगार्ड का राजा बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ओडिन फोर्स वापस जा सकती है, जिससे एसगार्ड को फिर से दिक्कत हो सकती है। इसलिए एवेंजर्स एंड गेम में जो हुआ था वो अब नहीं होगा। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं थॉर के फिल्मिंग अपडेट से। यहाँ पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में 3 गार्डियंस पहुंच गए, यानी नेब्यूला, स्टार लॉर्ड और ड्रैक्स। अब वैसे ड्रैक्स तो दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है वो पहुंच गया है। दोस्तों इनके एक्टर्स को 14 डेज का क्वारंटीन करना पड़ेगा, उसके बाद ये फिल्मिंग बिगिन कर सकते हैं। अरे दोस्तों थॉर लव एंड थंडर में नेब्यूला और ड्रैक्स भी होंगे, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो एक तरह से हम लोग को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और थॉर एक साथ देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है WandaVision की टीवी सीरीज से। यहाँ पे दोस्तों कुछ अर्ली स्क्रीनिंग हुई है, यानी कि ऑडियंस पहले 1, 2, 3 एपिसोड देख चुकी है और यहाँ पे रिव्यूज काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे ऑडियंस ने ये कहा है टीवी सीरीज में ऐसा हुआ है कि जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और वैसे भी जो एक्टर विजन का रोल प्ले कर रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि इस टीवी सीरीज में इतने CGI का यूज़ हुआ है जितना कि एवेंजर्स एंड गेम में भी नहीं हुआ था। तो दोस्तों आप लोग सोचिएगा ये टीवी सीरीज़ कितनी औसम होने वाली है। अगर मैं बात करूँ ड्यूरेशन की तो हर एक एपिसोड 30 मिनट्स का है, और जैसे हम लोग एपिसोड के आगे जाएंगे इनका ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है। यहाँ पे दोस्तों ये भी कहा गया कि मार्वल स्टूडियोज कुछ डिफरेंट करना चाहता है और उसने कर दिखाया है, और हमेशा इसलिए मार्वल स्टूडियोज सिनेमैटिक यूनिवर्स में मूवीज़ का किंग कहा जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये भी कही कि जो एलिजाबेथ ओल्सन की एक्टिंग है उनके लिए तो उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों कुछ ऑडियंस ने ये भी कहा कि पहले 3 एपिसोड इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि बाकी एपिसोड का वेट नहीं कर सकते। यानी दोस्तों देखा जाए तो मार्वल स्टूडियोज हर एक वीक में 2 एपिसोड लेके आएगा, और यहाँ पे ऑडियंस को बाकी अगले एपिसोड के लिए वेट करना पड़ेगा। इससे ऑडियंस में एक्साइटमेंट बनी रहेगी और ऑडियंस को लगेगा भी कि क्या होने वाला है। इसी के अलावा दोस्तों एक रिव्यू ऐसा भी था जिसमें कहा गया था कि ऑडियंस को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा कि वांडा अपनी रियलिटी में क्या कर रही है, वो कैसे अपनी चीज़ों को बना रही है, और कैसे जो भी उसकी रियलिटी में आता है वो अजीब सा हो जाता है। तो जब भी कोई टीवी सीरीज आती है और एकदम डिफरेंट होती है, यहाँ पे 2 चीज़ होती है, या तो काफ़ी अच्छी जाती है या फिर काफ़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन दोस्तों WandaVision के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे उनका डिफरेंट होना काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। बस ऑडियंस को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा ताकि हम लोग WandaVision को अच्छे से देख सके। उसके बाद हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि स्पाइडरमैन की जर्नी कैसे होने वाली है और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी क्या होने वाला है। और दोस्तों ऑडियंस के माइंड में जितने भी क्वेश्चन थे, उनकी फैन थ्योरी थे, उनके डाउट्स थे, सब क्लियर हो जाएंगे आने वाले हफ्ते में, और ऑडियंस को एक अच्छा मार्वल कंटेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर और WandaVision से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।